हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट मेडिकल अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके करिकुलम में भी इंक्लूड हो कि कैसे हम लोग ग्रीफ, अगर हमारे को कोई ग्रीफ है, कोई पीड़ा है, कोई अगर डिप्रेसिंग थॉट है अगर हमारे दिमाग में, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, उसका साइंटिफिक तरीका। इस पे दोस्तों बहुत रिसर्च किया गया। मैं आपको सिर्फ टॉप इसका वो बता रहा हूँ जो इट इज लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि बहुत सुपरफिशियली मैं इसको बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसके पीछे, इसके नीचे मेडिकल लिटरेचर का अथाह सागर पड़ा है। तो सबसे अच्छी रिसर्च जो थी इस पे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। हाउ टू हैंडल ग्रीफ। दोस्तों, जो हमारी लाइफ होती है, जीवन हमारा एक संघर्ष होता है। इसमें कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। कई बार हम लोग ग्रीफ तरह तरह का हो सकता है। कई बार हम हमारी मान लीजिए जॉब चली जाती है तो हम लोग को दुख होता है। कई बार हम लोग को बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उसमें हमको पीड़ा होती है। कभी हम लोग को फैमिली परिवार में कुछ वाद विवाद चल रहा होता है, उसमें हमको दुख होता है। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, लव्ड वन इवन, कई बार पेरेंट्स की हो जाती है, आपकी स्पाउस की हो जाती है, आपकी इवन कई बार बच्चों की हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है और कब ये हमको क्या चैलेंज थ्रो कर दे सब कभी पता नहीं चलता है और हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि जब मुसीबत आती है तो आप उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। आप बस अचानक से आपको फेस करना होता है। ठीक है, अब मुश्किल है, जीवन में ऐसे चला करता है, एक संघर्ष ही होती है लाइफ। तो उसको हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई भी चैलेंज मेरे लाइफ में आएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो दोस्तों, इस पे बहुत ही अच्छा रिसर्च किया गया था। ये डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस एक बहुत ही उम्दा फीमेल डॉक्टर थी, फीमेल साइंटिस्ट थी, डॉक्टर थी। इन्होंने बहुत रिसर्च किया। इनकी खुद की लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरपूर थी। स्विट्जरलैंड में पैदा हुई थी। ये उस जमाने में पैदा हुई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चला था और इन्होंने जो ये टॉर्चर कैंप्स चलते थे हिटलर के, इसको काफी करीब से देखा था। इन्होंने काफी पीड़ा को काफी करीब से देखा था और बाद में इनको खुद काफी मेडिकल इश्यूज हुआ था। तो जो ओपरा विनफ्रे, अगर आप जानते होंगे, ओपरा विनफ्रे शो जो होता था, तो वो तक इनसे मिलने गई थी जब ये सिक थी। 1994 आई गेस, 94 की बात है जब ओपरा विनफ्रे इनसे मिलने गई थी। इन्होंने इतने लोगों को ग्रीफ को हैंडल करना सिखाया था। तो मतलब ये शी इज लाइक अ सेलिब्रिटी इन मेडिकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिख ली थी ऑन डेथ एंड डाइंग। तो इन्होंने जो ओरिजिनल जो रिसर्च प्रपोज की थी वो ये, जब एज अ डॉक्टर तो वो ये ट्रेन करती थी नर्सिंग स्टाफ को कि कैसे आपका कोई पेशेंट टर्मिनली इल है, यानी कि उसको मान लीजिए कोई स्टेज 4 कैंसर है, उसकी लाइफ या कोई एकदम ही एंड स्टेज पे है, तो कैसे उसके जो रिलेटिव्स होते हैं या पेशेंट खुद होता है, कई बार डिप्रेशन में होता है, तो उसको कैसे समझाएं, कैसे उसको बोले। तो उसको इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने हम लोग को ग्रीफ की 5 स्टेज के बारे में बताया है। ठीक है, सबसे पहली डिनायल, दूसरी एंगर, तीसरी बार्गेन, चौथी डिप्रेशन, पांचवी एक्सेप्टेंस। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको कोई भी, आप ये प्रैक्टिकली सोच भी सकेंगे, ऐसा होता भी है वास्तव में। कई बार हमको अगर कोई भी ग्रीफ होता है, कोई भी दुख की स्थिति होती है, सबसे पहले तो हम लोग डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। हम, मेरी दुनिया जो है ये पूरी मीनिंगलेस क्यों है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं चीजें कि ये हुआ ही नहीं है, कि ये सच्ची नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, मैं कहीं सपना देख रहा हूँ, मेरे को चकोटी का हो सकता है, मेरे को बुरा सपना है, मैं जगूंगा और ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हम लोग डिनायल में चले जाते हैं, हम लोग वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, उसके बाद ये जो स्टेजेस होती हैं यूजुअली 1 by 1 होती है, बट ऐसा लीनियर जरूरी नहीं, लीनियर हो, क्रिस क्रॉस भी हो सकती है। यूजुअली डिनायल के बाद आपको गुस्सा आता है, आप कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब भगवान, इवन आप भगवान से गुस्सा कर जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ भगवान क्यों कर रहा है, मतलब मैं ही क्यों हूं, मतलब। ठीक है, तो आपको बहुत गुस्सा अंदर भर जाता है। ठीक है, उसको आप मतलब प्रतिशोध की भावना भर जाती है आपके अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी बार्गेन की। आप फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हर बार वो कल्प्रिट बनता हूँ। ठीक है, तो आप बार्गेन करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है स्टेज, वो होती है डिप्रेशन की। तो इसका जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल का होता है और ऐसा लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन है ये जिंदगी में हमेशा फॉरएवर 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 रहेगा और ये जाएगा नहीं। ये 6 महीने बाद भी रहेगा, 8 महीने, ये गलत फीलिंग होती है, 8 महीने बाद भी रहेगा। आपको ऐसा लगने लगता है कि ये फॉरएवर है, ये ऐसा डिप्रेशन है, ऐसी जो स्थिति है मेरी लाइफ की, कभी नहीं जाएगी, ये आप सोचने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है एक्सेप्टेंस की, यानी कि हम अब
इस ग्रीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप के किसी पेरेंट की मान लीजिए डेथ हुआ हो, तो आप फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं अब मैं एक अच्छा व्यक्ति, या मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी ने ये एक सपना देखा था, मैं आज अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, ताकि उनका जो जो दुख हुआ है मेरे को, तो मैं एक पॉजिटिव कार्य करके उस दुख को पूर्ण करूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो बट ये जो हमारे जो पीड़ा होती है, ये एक ट्रैप होता है, ये ऐसा लीनियर नहीं होता। डिनायल, एंगर, बार्गेन और डिप्रेशन, ठीक है, यूजुअली तो ये लीनियर होता है, बट कई बार क्या होता है, हम इसमें उलझते हैं, फिर जाके हम तुरंत डिप्रेशन में उलझ जाते हैं, डिप्रेशन से हम बार्गेन में उलझ जाते हैं, फिर कई बार हमको गुस्सा आने लगता है। ठीक है, यूजुअली तो लीनियर होना चाहिए, और लास्ट हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे चीजें कि चलो जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी, भगवान उसका ऊपर वाले का विधि का विधान जिसको बोलते हैं वो था, आइए इसको एक्सेप्ट करके हम लोग अपने लाइफ में जो अच्छा होता है एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी जो होती है, ट्रैप होता है नेगेटिविटी का, ये आपको इसमें उलझा के रखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें उलझा के रखेगा, और आपको जो पॉजिटिविटी होती है यानी कि एक्सेप्टेंस, उसके प्रति, उसके तरफ ये जाने नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई लव्ड वन है जो ग्रीव्ड है, उसको हम लोग को ये चीज समझानी होगी कि जल्द से जल्द वो चीजें एक्सेप्ट करे और अपना लाइफ में आगे बढ़े। मतलब अब आगे क्या करना है, वो चीजें एक्सेप्ट करनी है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई ग्रीव कर रहा हो कि वो कौन सी स्थिति में है, तो उसको हम लोग कैसे उसको एक्सेप्ट कराएं ये चीज कि आप ये जो दुख हुआ है, ये ग्रीव की जो स्थिति बनी है, उसको कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे एक्सेप्ट करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।